नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंसेज में। क्या आपने कभी सोचा है कि बुखार, खांसी, कमजोरी या वजन कम होना ये केवल लक्षण है या किसी बड़ी बीमारी का संकेत? अगर किसी व्यक्ति को सही समय पर रोग के लक्षण यानी सिम्टम पहचान में आ जाएं तो कई गंभीर बीमारियों से बचा जा सकता है। आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे मानव रोग एवं उनके लक्षण, जो बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस चैप्टर से हर साल प्रश्न पूछे जाते हैं। इस वीडियो में बच्चों हम जानेंगे मानव रोग क्या हैं, रोग कितने प्रकार के होते हैं, वायरल, बैक्टीरियल, प्रोटोजोआ एवं फंगल रोगों में अंतर, जबकि एड्स, टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू, निमोनिया, हेपेटाइटिस जैसे महत्वपूर्ण रोगों के लक्षण के बारे में जानेंगे। साथ ही बचाव के उपाय और अंत में बोर्ड परीक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्न को भी देखेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज के बाद मानव रोगों का पूरा चैप्टर आपको बहुत आसान लगने लगेगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक सवाल बच्चों, अगर किसी व्यक्ति को लगातार बुखार, कमजोरी और वजन कम होने लगे तो क्या केवल दवा खा लेना चाहिए या दवा खा लेना ही काफी है, या हमें यह जानना चाहिए कि इसके पीछे कौन सा रोग है? इसी सवाल का जवाब हम इस चैप्टर में देंगे। मानव रोग क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसके बारे में बच्चों हम डिस्कस करते हैं। तो मानव शरीर की सामान्य कार्य प्रणाली में किसी रोगजनक यानी पैथोजन या अन्य कारणों से उत्पन्न होने वाली असामान्य स्थिति को मानव रोग कहते हैं। क्लियर है बच्चों? अगर हम मानव शरीर और उसके सूक्ष्म जीवों के हमले के शिकार की बात करें तो ये रोग दो प्रकार के हो जाते हैं। तो यहाँ पे समझिएगा, मानव शरीर के अन्य सूक्ष्म जीवों के हमले का शिकार होता है, जिससे विभिन्न रोग होते हैं। ये रोग मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला संक्रामक रोग, जबकि दूसरा असंक्रामक रोग। संक्रामक रोग में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाले रोग होते हैं, जबकि असंक्रामक रोग में कुपोषण, आनुवंशिकता, जीवनशैली के आधार पर होने वाले या जीवनशैली के कारण होने वाले रोगों को रखा गया है। क्लियर है बच्चों? तो इसमें हम शुरू करते हैं। सबसे पहला जो रोग है वो है क्षय रोग। क्षय रोग यानी ट्यूबरकुलोसिस के बारे में आपको पढ़ना है। तो इसका जो कारण होता है बच्चों वो होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। कौन होता है बच्चों? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा क्षय रोग होता है, और क्षय रोग को हम ट्यूबरकुलोसिस के नाम से जानते हैं। अगर लक्षण की बात करें तो लगातार खांसी आना, बलगम में खून आना, छाती में दर्द, बुखार, रात में पसीना आना, वजन में कमी होना बच्चों इसके लक्षण हैं। अगर इसके बचाव की बात करें तो आप बीसीजी का टीका लगवा सकते हैं, पौष्टिक भोजन का क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, और साथ ही साथ खांसते समय आपको मुंह ढक कर खांसना होगा, जिससे ये बीमारी क्या हो सकती है, थोड़ा सा कम हो सकती है। ये बचाव के तरीके हैं। अगर क्षय रोग में बात करें तो ये माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो होता है वो हमारे फेफड़े को अफेक्ट करता है। क्लियर है? वहीं दूसरी बीमारी जो बच्चों आपको पढ़नी है वो है मलेरिया। कौन सी बीमारी? मलेरिया। मलेरिया का जो कारण है बच्चों वो है प्लाज्मोडियम नामक एक परजीवी होता है। क्लियर है? प्लाज्मोडियम नामक एक परजीवी होता है। अगर वाहक की बात करें तो ये मादा एनाफ्लिज मच्छर होती है। क्लियर है? प्लाज्मोडियम क्या होता है, इसका कारण होता है वही वाहक कौन होता है? एनाफ्लिज मच्छर होता है। अगर लक्षण की बात करें बच्चों, किसकी बात करें? लक्षण की बात करें तो पहला पॉइंट यहां पे आपको समझना होगा लक्षण में कि ठंड लगकर बुखार आता है, सिर दर्द, उल्टी, कमजोरी, पसीना आना बच्चों ये मलेरिया के क्या हैं? लक्षण हैं। अगर बचाव की बात करें तो मच्छरदानी का उपयोग कर सकते हैं, जल जमाव ना होने दे अपने आसपास, आपको पूरे फुल स्लीव के कपड़े पहनने हैं, स्लीव के यानी फुल बाह के कपड़े पहनने चाहिए। अगर बात करें मलेरिया के तो मलेरिया जो है मादा एनाफ्लिज मच्छर का इसका वाहक है, प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है। ये प्लाज्मोडियम आरबीसी पर हमारी क्या करता है? अटैक करता है। क्लियर है? अगर तीसरी बीमारी की बात करें जो कि डेंगू है, तीसरी बीमारी कौन सी बच्चों? डेंगू है। तो डेंगू वायरस द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा होता है, जबकि इसका वाहक बच्चों एक एडीज मच्छर होता है। क्लियर है? जो कि मादा मच्छर है। ध्यान रखेंगे, डेंगू का जो कारण है वो डेंगू वायरस है, जबकि वाहक कौन होगा? मादा एडीज मच्छर होती है। अगर लक्षण की बात करें बच्चों तो तेज बुखार, सिर के पीछे दर्द, आंखों के पीछे दर्द, जोड़ों एवं मांसपेशियों में क्या होगा? दर्द होगा, त्वचा पर लाल चकत्ते आने शुरू हो जाते हैं। ये सब लक्षण है बच्चों डेंगू के। अगर बचाव की बात करें तो मच्छरों से बचाव करना है, आपको साफ सफाई रखना है और अपने आसपास जल जमाव नहीं होने देना है। क्लियर है? याद रखेंगे बच्चों। वहीं चौथी बीमारी जो है वो है टाइफाइड। कौन है? टाइफाइड है। टाइफाइड जो बीमारी होती है बच्चों वो सैल्मोनेला टाइफी नामक एक बैक्टीरिया के कारण होती है, जो आपको डायग्राम में ये दिख रहा है। क्लियर है? अगर इसके लक्षण की बात करें तो लंबे समय तक बुखार रहना, पेट दर्द, सिर दर्द, कमजोरी, भूख कम लगना, कब्ज और दस्त की समस्या हो सकती है। अगर इसके बचाव की बात करें तो आपको साफ पानी पीना चाहिए, हाथ धोकर भोजन करना चाहिए, खुले में भोजन आपको नहीं करना चाहिए। अगर टाइफाइड की बात करें तो टाइफाइड में सबसे ज्यादा जो अफेक्ट होता है हमारा शरीर का हिस्सा वो होता है आंत यानी इंटेस्टाइन में
टाइफाइड के कारण इन्फेक्शन हो जाता है। जो पांचवी बीमारी आपको बच्चों पढ़नी है वो है एड्स। पांचवी बीमारी कौन सी है बच्चों? वो एड्स है। एड्स के बारे में समझेंगे। एड्स जो होता है वो एचआईवी के कारण होता है। एचआईवी का मीन्स है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। क्लियर है? एड्स का जो कारण है वो एचआईवी है। अगर ध्यान से समझे इसके लक्षणों को तो वजन कम होना, बार बार संक्रमण होना यानी बार बार आप बीमार पड़ेंगे, लंबे समय तक बुखार रहना, थकान, दस्त, और इसमें भी त्वचा पर क्या आते हैं? चकत्ते आने शुरू हो जाते हैं। अगर इसके बचाव की बात करें तो आपको असुरक्षित यौन संबंध से बचना चाहिए, संक्रमित रक्त नहीं लेना चाहिए और एक ही सिरिंज का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्लियर है? यानी एक ही सिरिंज का इस्तेमाल लोगों पर नहीं करना चाहिए या बार बार उसी सिरिंज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एक टाइम पर एक ही सिरिंज का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम एड्स की बात करें तो एड्स में जो होता है एचआईवी हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को नष्ट कर देता है, जिससे एक छोटी सी बीमारी जानलेवा साबित हो जाती है। अगली जो बीमारी है बच्चों वो है पीलिया यानी जॉन्डिस। क्लियर है? कौन सी बीमारी है? पीलिया यानी जॉन्डिस। अगर इसके कारण की बात करें तो लीवर की खराबी के कारण होता है या फिर हेपेटाइटिस वायरस के कारण होता है। लक्षण की बात करें तो आंखें एवं त्वचा पीली पड़ जाती है, जैसा आपको डायग्राम में ये दिख रहा है। भूख कम लगती है, उल्टी की समस्या होती है, थकान होता है और जो मूत्र होता है वो गहरे रंग का हो जाता है। ये इसके लक्षण है। इन लक्षणों के आधार पर आप जस्टिफाई कर सकते हो कि पीलिया है या नहीं है। अगर बचाव की बात करें तो आपको स्वच्छ भोजन करना चाहिए, हेपेटाइटिस बी का टीका लगवाना चाहिए, संक्रमित भोजन और पानी से बचना चाहिए। के लिए हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पे पहला पॉइंट है, ये कह रहे हैं कि जो रोगजनक होते हैं वो सूक्ष्मजीव छोटे होते हैं जिन्हें नग्न आंखों से आप नहीं देख सकते। वहीं दूसरे पॉइंट में ये कह रहे हैं कि संक्रामक रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। नो डाउट, क्लियर है। वहीं तीसरा पॉइंट ये समझा रहे हैं कि स्वच्छता एवं टीकाकरण से रोगों से बचाव का ये उत्तम उपाय है। वहीं पौष्टिक भोजन एवं व्यायाम से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। क्लियर है? ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो आपको याद रखने बच्चों। अगर हम इस टॉपिक से पूछे गए पिछले सालों में प्रश्न के बारे में बात करें तो 6 रोग के लक्षण 2024-2022, मलेरिया वहा कौन होता है 2023-2021, टाइफाइड के लक्षण तथा बचाव लिखिए 2022 और 2020 में आया हुआ प्रश्न है। डेंगू रोग के लक्षण लिखिए 24 और 22 में। एड्स किससे होता है 2023-2021 में। और फाइनली पीलिया किसके कारण होता है, ये 2024 में पूछा गया था। अगर इन टॉपिक में अगर कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में हम बात करें तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि मलेरिया जो होता है वो आरबीसी में परजीवी रहते हैं। यानी मलेरिया बीमारी में जो परजीवी होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? आरबीसी में पाए जाते हैं। डेंगू में आपको पता है प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। टीबी में बच्चों फेफड़ों को प्रभावित किया जाता है या कर सकता है। वहीं टाइफाइड में आंतों को इन्फेक्शन होता है। एड्स में रोग प्रतिरोधक क्षमता को नष्ट करता है। पीलिया लीवर की खराबी से होता है। क्लियर है? अब इससे कुछ एमसीक्यू है जो आपको अच्छे से करना है। बहुत इजी एमसीक्यू है। पहला एमसीक्यू है कि मलेरिया का वाहक कौन है। दूसरा, टाइफाइड किस बैक्टीरिया से होता है। तीसरा, एड्स किस वायरस से होता है। चौथा, पीलिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है। पांचवा, टीबी किस अंग को प्रभावित करता है। तो बच्चों ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपको अच्छे से करना है। इस वीडियो में इस टॉपिक में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़िएगा। धन्यवाद।